के साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। किसान आंदोलन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों और सरकार के बीच का विवाद सुलझाने के लिए कमेटी बनाने को कहा है। ये कमेटी आंदोलन कर रहे किसानों से नए किसान कानूनों के बारे में बात करेगी। इस कमेटी में किसान यूनियन और किसानों के विशेषज्ञ जैसे पी साईनाथ शामिल होंगे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने एक और बड़ी बात कही है। चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन इससे दूसरों की जिंदगी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो कानून की वैधता पर नहीं बल्कि प्रदर्शन पर सुनवाई करेगा। इससे पहले चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने यह साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट कानून की वैधता पर नहीं बल्कि प्रदर्शन पर सुनवाई करेगा और नागरिक के कहीं भी आने जाने के अधिकार पर यह सुनवाई होगी। सीनियर वकील हरीश साल्वे ने भी पक्ष रखा और कहा कि दिल्ली के लोग किसानों के प्रदर्शन से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून के खिलाफ प्रदर्शन का सभी को मौलिक अधिकार है, जिसके बाद हरीश साल्वे ने कहा कि जीने के अधिकार का हनन हो रहा है। बॉर्डर बंद होने की वजह से पड़ोसी राज्यों से आने जाने वाले फल सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इसके बाद कहा कि कानून के खिलाफ प्रदर्शन का सबको मौलिक अधिकार है, लेकिन इससे दूसरों की जिंदगी प्रभावित ना हो। हरीश साल्वे ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के कई आयाम हैं। प्रदर्शन किसी शहर को बंधक नहीं बना सकता है। किसान कह रहे हैं कि सरकार उनकी मांग माने नहीं तो वो शहर को रोक देंगे। चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी जुड़ रही है। विजय लक्ष्मी, इस कार्रवाई से, सुनवाई से एक चीज तो समझ में आती है कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ परेशानी ये भी एड्रेस की जाए कि दिल्ली आने जाने वाले लोगों को या बॉर्डर से आने जाने वाले लोगों को समस्या ना खड़ी हो। बिल्कुल मीनाक्षी, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी उसका लब्बो-लुबाब यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का पूरी तरह से अधिकार है, लेकिन किसी और के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। जो एक लॉ स्टूडेंट है ऋषभ शर्मा, उन्होंने पिटीशन डाली थी। इसके अलावा 2 और पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि किसानों के प्रदर्शन की वजह से खासा दिक्कत हो रही है। कोविड-19 का समय है और लोग अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी को लेकर के कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और आज दूसरा दिन था हेयरिंग का। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाकी जो किसान एसोसिएशंस हैं वो भी जा सकती हैं और वोकेशन बेंच जो है उसमें अब इस मामले की आगे सुनवाई होगी। लगातार बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही कही जा रही है कि कमेटी बनाई जाए, जो कमेटी सभी के पक्षों को सुने और फिर इस मामले को कैसे हल किया जाए, ये इस ओर आगे बढ़ा जाए। नहीं, लेकिन विजय लक्ष्मी, समस्या यही है कि अगर कमेटी बन भी जाए तो किसान क्या मानेंगे? क्या ये समस्या सुलझेगी? क्योंकि किसान तो ये कह रहे हैं कि अब कमेटी क्या करेगी। किसान तो ये साफ कह रहे हैं कि सरकार कानून वापस ले, प्रदर्शन अभी खत्म हो जाएगा। देखिए, बात तो मीनाक्षी वहीं पर अड़ी हुई है ना सारी, कि किसान कह रहे हैं कि पहले कानून वापस लिया जाए, उसके बाद ही कोई बातचीत हो सकती है। सरकार कह रही है कि आप आइए, हमसे लाइन दर लाइन पूरे क्लॉजेस जो हैं, तमाम जो तीनों कानून जिन पर आपको आपत्ति है उस पर चर्चा कर लीजिए। यही बात आज जो है वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कल भी कही थी और आज भी इसी तरह का को दोहराया उन्होंने कि किसान कह रहे हैं कि येस और नो में जवाब उनको दिया जाए और सरकार के लिए येस और नो में जवाब देना जो है बिना बातचीत किए मुश्किल है। तो ये पक्ष सरकार की तरफ से रखा गया। हालांकि किसानों का कहना है कि ये जो बिल है ये पूरी तरह से किसान विरोधी बिल हैं, काफी नुकसान किसानों को और आगे आने वाली उनकी पीढ़ियों को इस बिल से होने वाला है। इसलिए जब तक बिल पूरी तरह से वापस, जाहिर है कोर्ट भी ये कह रहा है कि प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। बातचीत के लिए किसानों को आगे आना होगा। ये रुख कोर्ट का नजर आता है अभी तक की सुनवाई में। शुक्रिया विजय लक्ष्मी पूरी जानकारी के लिए आपका। एक संत के सुसाइड का सच क्या है और इसका क्या है